So, hi everybody, my name is Rohit Kumar. So, today I am going to start the Hindu editorial and some important the current affair which is especially important for your examination, UPSC and PSC or some and all such type of the state PAC. So, let's start. Today it's a wonderful article which is completely on the base of a budget. आप सभी जानते होंगे कि बजट हाल फिलहाल 2022 और 23 में आया और उसी बजट के दौरान में कहा जा रहा है कि प्रश्न इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इज गवर्नमेंट ऑन ट्रैक ऑन फिजिकल डेफिसिट टारगेट और नॉट। बजट का मकसद है कि कितना बजट की अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है कि अपकमिंग ईयर में या फिनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी, अर्थात कितना इनकम प्राप्त करेगी और कितना खर्चा करने वाली है, अर्थात एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसी का लेखा जोखा विवरण होता है। इट्स कॉल्ड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 हमारे भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है, साथ में कुछ प्रमुख जो करंट अफेयर है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। इस बजट के अंदर में सबसे पहले अगर देखा जाए तो 3-4 इस आर्टिकल में पूछे गए हैं कि इस बार का जो बजट है कि व्हाट डज द बजट स्टैंड, बजट हमारा कैसा है, बजट कहां स्टैंड करता है। दूसरा प्रश्न ये है कि बजट जिस प्रकार से बजट बनाई गई है तो क्या बजट की जो हम देख सकते हैं कि उसकी जो रूपरेखा है, सब्सिडी है, जैसे पेट्रोलियम के केस में, फूड के केस में, फर्टिलाइजर के केस में, क्या ये मदद करेगी किसानों को या सभी लोगों को। तीसरे पॉइंट ये है कि व्हाई फिस्कल पॉलिसी मेजर क्रूशियल टू टैकल टू इन्फ्लेशन। फिस्कल पॉलिसी होता है, इट्स अ फिस्कल पॉलिसी इज गवर्न बाय, you already we know that कि फिजिकल पॉलिसी गवर्न बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न किया जाता है आपका, आप सभी को पता, आरबीआई के द्वारा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि फिजिकल पॉलिसी जो है क्या मदद करेगा हमारे देश के इन्फ्लेशन को बैलेंस करने में, तो ये बात इसके अंदर में हम पढ़ने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं यहां पर पहला पॉइंट कि यूनियन बजट 2023 और 24 के दौरान में कहा गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस साल हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2024 में आप अगर देखेंगे तो जीडीपी का 5.9% हम लोग डिक्लाइन करने वाले हैं आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा, मतलब होता है कि आप जो है खर्चा कम करो और इनकम को बढ़ाओ, मतलब ओवरऑल जो घाटा वाली जो बजट है उसको कम करने की बात की जाती है। इसके लिए एफआरबीएम एक्ट भी हमारे देश के अंदर में लागू है। तो ये टारगेट दिया जा रहा है कि पिछला साल जो फाइनेंशियल ईयर 6.4% था, इस साल का फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 5.9% का है। सीतारमन ने इस बात को भी कहा कि 25 और 26 वाले जो बजट के दौरान में हमारी ये टारगेट रहेगी कि फिस्कल डेफिसिट जो है 4.5% से नीचे चला जाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पूरी ओवरऑल जीडीपी का जो घाटे का जो बजट है 4.5 से भी नीचे चला जाए। तो इस फॉर्म से हमें ये बात कही जा रही है। साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजों पर इन लोगों ने चर्चा किया। दूसरी पॉइंट ये है कि साथ में कहा कि जो इस साल जो 2023 और 24 का जो यूनियन बजट था उसमें फिस्कल डेफिसिट को फिक्स किया गया कि हम लोग 5.9 तक लेकर चले आएंगे, है ना। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि आप जो है आपका इनकम कम हुआ और खर्चा ज्यादा हो गया, जिसके कारण से डेफिसिट हो जाता है, घाटे में हम चले जाते हैं, सरकार भी घाटे में चले जाती है। तो इस बार भी वहां पर कोशिश की जा रही है कि डेफिसिट को कम किया जाए। साथ साथ में यह भी कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है 2.9% जीडीपी का है 23 और 24 के अंदर में, साथ में अगर हम इंटरेस्ट को पेमेंट कर देते हैं तो फिस्कल डेफिसिट जो है, प्राइमरी डेफिसिट जो है हमारा 3% तक हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट होता है कि ओवरऑल जितना भी डेफिसिट घाटे हैं उस घाटे में से अगर आप अपना इंटरेस्ट दे देते हैं, अगर मान लिया आपने विदेश से लोन लिया था और लोन लिया था तो लोन का इंटरेस्ट चल रहा है, तो उस इंटरेस्ट को जब आप दे देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट बच जाता है। प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है विच रिफ्लेक्ट द करंट फिस्कल स्टैंड डिवॉइड ऑफ पास्ट इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी इज द पेस 2.3%। सारे इंटरेस्ट देकर जो बचता है वही आपका प्राइमरी डेफिसिट हो जाता। अब सवाल यह था
कि इस साल के जो प्रमुख सेक्टर हैं, सम इंपॉर्टेंट सेक्टर के अंदर में बजट का क्या अलोकेशंस हुआ है, उस पर भी हम ज्यादा चर्चा करेंगे। सबसे मेजर जो अलोकेशंस हैं आपका दैट हैव ए पेयर की अगर हम बात करें तो पिछला साल कहा गया यहां पर कि जब 2022-23 में फूड सब्सिडी की बात हो रही थी तो उस वक्त 2,87,194 करोड़ की फूड सब्सिडी थी, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि 23 और 24 में इस साल का जो प्रमुख अलोकेशंस रहा है पेट्रोलियम सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और आपके फूड के सब्सिडी में, तो यहां पर 22-23 में सब्सिडी 2,87,194 करोड़ हुआ करता था। 2023-24 में यह घटकर कितना हो गया, 1,97,350, मतलब सब्सिडी को थोड़ा कम किया गया है। दूसरा खाता उसी प्रकार से फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात किया जाए तो 2022-23 में यह फर्टिलाइजर सब्सिडी 2,25,220 करोड़ हुआ करता था। वही सब्सिडी जो है घटकर अभी 1,75,100 करोड़ हो गया, अर्थात सब्सिडी को कम किया जा रहा। सरकार जो जो सब्सिडी देती है जनता को, किसानों को, उनको कम देगी आपका। पेट्रोलियम सब्सिडी की बात किया जाए 2022-23 में तो 9,171 करोड़ हुआ करता था, लेकिन यह घटकर मात्र 2,257 करोड़ पर इस साल के बजट में हो गया। सरकार का ओवरऑल मकसद यह है कि सब्सिडी को घट कम किया जाए। सो हाउएवर द पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट की कंपेयर ऑफ बजट यहां पर देखेंगे तो यहां पर सब्सिडी शार्पली तो नहीं परंतु उसको घटाया जा रहा है, इस सब्सिडी की बात की जाए। उसी प्रकार से फूड सब्सिडी में आपने देखा कि 2 लाख, आप कह सकते हैं कि 2,06,831 करोड़ था। फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,05,222 करोड़ एंड विच हैव ए लेस देन टू 23-24 के अंदर में क्या, तो मतलब सब्सिडी एक तरीके से सब्सिडी को रेशनलाइज किया गया। मतलब रेशनलाइजेशन का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल के बेस के आधार पर देना, कहां सब्सिडी देना है कहां नहीं सब्सिडी देना है, ये सरकार ने बेहतर तरीके से डिसाइड की है कि ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हम सब्सिडी दे रहे हैं। अब सब्सिडी देंगे तो परिणाम ये होगा कि डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन महंगाई भी बढ़ेगी। तो सब्सिडी को रेशनलाइज किया गया कि सब्सिडी वही दिया जाएगा जहां पर जरूरत हो, है ना, जहां पर जरूरत हो। तो इस चीज के बारे में ये चीज कह सकते हैं। दूसरे पॉइंट कहा जाता है, एक प्रश्न यहां पर और भी बनते हैं कि व्हाट नीड टू बी डन टू ग्रोथ, ग्रोथ को कैसे किया जाए। अब ग्रोथ में आपको पता है कि भाई इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो गरीबों को सबसे ज्यादा समस्या होगी, गरीब को रोटी कपड़ा मकान जो है मुहैया कराना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट रेट को, अब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है अगर मान लिया इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, लेकिन सिर्फ आरबीआई के कम करने से तो नहीं होता है, इसके लिए आपको सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। तात्पर्य यह हुआ, इट मीन सिंपली यू कैन से दैट कि फिस्कल पॉलिसी शुड बी आल्सो बी ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, अदरवाइज इन्फ्लेशन विल नॉट बी कंट्रोल, है ना। सो फिस्कल पॉलिसी मेजर आर क्रूशियल टू द टैकल द मॉनिटरिंग टू इन्फ्लेशन। फिस्कल कोऑर्डिनेशन जो है आरबीआई और नॉर्थ ब्लॉक दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आरबीआई हैज इंक्रीजिंग फिस्कल पॉलिसी रेट टैकल टू मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन, वहीं पर हाई इंटरेस्ट रेट जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को हर्ट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से रोकेगा। इसलिए फिस्कल पॉलिसी को जरूरत होगा कि भाई बाकी के जो ओवरऑल जो कैपिटल है उस पर कंट्रोल करे। इंटरेस्ट फ्री लोन जो है 1.3 लाख करोड़ इन 50 साल में देने की बात की ही जा रही, तो ये बात यहां पर इस आर्टिकल में कही जा रही है। चलिए हम बात करते हैं साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर। हमने यहां पर देखा तो कहने का तात्पर्य यहां पर कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी रेशियो को बेहतर किया जाए यहां पर, और फोकस रहा जाए कि भाई जीडीपी और भी मजबूत और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब एक असम का एक सबसे इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, असम पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। ये न्यूज में ये कहा गया कि टेंशंस प्रिवेल टू वेहाली फॉलोइंग टू क्रैक डाउन ऑन द चाइल्ड मैरिज। हमारे देश के अंदर में चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ी समस्या है, बाल विवाह जो सदियों से चली आ रही है, और इस प्रथा को खत्म करना एक बहुत जरूरी है। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, खास करके असम के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने एक चलाया कि भाई चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए एक तरीके से प्रोग्राम चलाया, और खास करके वहां पर लोगों को अरेस्ट करने के लिए कहा कि जो भी चाइल्ड मैरिज को परफॉर्म करेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में असम गवर्नमेंट सरकार के क्रैकडाउन के अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है, वहां पर देखा जाता है कि वहां की पुलिस ने बहुत सारे लोगों को पकड़ती है, बहुत सारी महिलाएं जो पुलिस के खिलाफ जो है सामने आ जाती है।
कहा जाता है कि इस पुलिस के द्वारा करीब जो है 4774 केसेस जो थे चाइल्ड मैरिज से संबंधित रजिस्टर्ड किया गया था 36 घंटे के अंदर में, जिसमें से 2200 लोगों को पुलिस ने वहां के चीफ मिनिस्टर जो हेमंत बिस्वा के शर्मा के कहने पर अरेस्ट किया गया। परिणाम यह है कि चाइल्ड मैरिज को किसी हालत में रोकना बहुत जरूरी है, तो इतने लोगों को अरेस्ट किया गया। वहां की महिला जो है थाना को घेराव किया और परिणाम यह है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी मुहैया है। अगर हम भारत देश के अंदर की बात करें, चाइल्ड मैरिज की बात करें, तो ज्यादातर बहुत सारे ऐसे बिगर स्टेट हैं जहां पर चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा है। खास करके वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, यहां पर सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होते हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें लार्ज पॉपुलेशन और ट्राइबल पुअर की बात करें तो वहां भी चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा है। झारखंड में 32.2% महिलाएं जो है आपको 20 से 24 वर्ष की उम्र में विवाह 18 वर्ष से पहले की में विवाह कर लेती हैं, जिसके कारण से मॉर्टेलिटी, गर्भधारण करने की क्षमता न होने के बावजूद भी आपको विवाह करना पड़ता है। असम जो है टू हैज अ हाईएस्ट प्रिविलेंस ऑफ द चाइल्ड मैरिज। असम में भी चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा है। 2019-20 तक अगर 15-16 में 30.8% हुआ करता था, अभी जो 2019-20 के अंदर में 31.8% आपका रह गया। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर चाइल्ड मैरिजेज कम हुए हैं। खास करके हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15-16 में आपका 32.4% हुआ करता था, वही 20-21 में 23.1%। उसी प्रकार से राजस्थान में भी आपको चाइल्ड मैरिजेज कम हुए। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित। मैं आपको बता दूं कि एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है सऊदी अरबिया के अंदर में होस्ट किया जाने वाला है, 2027 के अंदर में होगा आपका, और आपको सऊदी अरबिया में इसको होस्ट किया जाएगा। आप सबको बता दें कि एशिया फुटबॉल कप हर 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था है, जो एशिया फुटबॉल कप की ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है, ये आपका जिसका नाम है एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन नाम है। 23 टीम इसमें भाग लेंगे। और साथ साथ में अगर इसमें देखा जाए कि टीम जो है चूज किया जाएगा, साथ साथ में बेसिस के आधार पर सेवरल टाइप के सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे। होस्ट करने वाली जो होगी आपका, ये कतर में आपका होस्ट होगा, 2023 के अंदर में कतर में होगा। ऑलरेडी सारे चीज डिसाइडेड है। और 2027 में जो है आपको सऊदी अरेबिया में वो आपका होगा। तो ये भी आपका प्रश्न कई बार पूछ देता है डायरेक्ट खेल से संबंधित आपका। एक न्यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर आपको आजकल चर्चा में है, आपका सेंडोर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित है। वहां पर एनुअल फनल सर्वे किया गया है। फ्लोरा और फना के बारे में आप जानते होंगे। फ्लोरा जो होता है आपका पेड़ पौधे से संबंधित है आपका, और फना जो है आपका जानवर की बात कर। तो रिसेंटली एनुअल फनल सर्वे हुआ आपके सेंडोर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां, ये कहां है? तो एक्चुअली ये केरला के अंदर में है, इसको समझेंगे। और ये प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्टर्न घाट के अंदर में। वेस्टर्न घाट खास करके ये कोलम डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर में, वहीं पर ये आपका है। ये सेंचुरी का नाम जो है चेनकुरिंजी। चेनकुरिंजी जो है वहां का एक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज है, उसके नाम पर इसको डिराइव किया गया है सेंचुरी को। और ये अगस्तमाला बायोस्फीयर के अंदर आता है। अगस्तमाला बायोस्फीयर के अंदर आता है। फ्लोरा की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन वाली जंगल है जहां पर। और फना की बात करें तो उसमें फना में आपको टाइगर हुए, गौर है, आपका एलिफेंट रहता है, सांबर रहता है, डियर रहता है, स्लॉट डियर, मालाबार, ये सब सारे चीज इसके अंदर में रहते हैं। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई ये सेंचुरी किसके तहत आता है, किस राज्य के अंदर में है, और क्या इसकी स्पेसिफिक फीचर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाली कोई भी पीएससी एग्जाम हो या यूपीएससी एग्जाम में ये बहुत ही आपका मददगार साबित हो सकता है। तो ये आज का सबसे प्रमुख न्यूज था। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेल, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से कल दूसरे वीडियो में।